सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितने। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। पत्नी जी, क्या कर रही हो? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ, ताकि हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिल सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा है? कुछ तो मन कर रहा होगा ना, चटपटा सा, खट्टा सा या मीठा सा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनका तो खाने का मन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अभी 1 महीना हुआ है, इसलिए शायद 3-4 महीने बाद होता होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ भी खाने का मन करेगा तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ हाँ पक्का, अब जाओ, मुझे पढ़ने दो। ठीक है। सुनो पत्नी जी, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है? नहीं, पीने का। मुझे पता ही था आपका कुछ खाने का जरूर मन कर रहा होगा। अरे पानी पीने आई थी, अगर कुछ खाने का मन करेगा तो मैं आपको बोल दूंगी। पानी पी लूं? हाँ अच्छा ठीक है, पी लो। अरे भैया का फोन। हाँ भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ छोटी, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। देख छोटी, मैं 4 साल बाद घर आ रहा हूँ, तो तू आ रही है ना मुझसे मिलने? वो भैया, इनकी ऑफिस चालू थी। देख, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। चल ठीक है। ठीक है भैया। सुनिए, हाँ, वो मेरे भैया 5 साल के बाद घर आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ 10 दिन के लिए उनसे मैं मिल के आऊँ। मिल के आऊँ क्या होता है? अरे मैं भी चलूंगा, अकेले तुम कैसे जाओगे? और वैसे भी शादी के बाद वो घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। और वैसे भी मेरे छोटे साले आ रहे हैं 5 साल बाद, तो मैं भी मिलूंगा। तुम जाओ फटाफट सामान रेडी करो, चलते हैं। ठीक है? क्या आपके भी हस्बैंड आपको ऐसे ही सपोर्ट करते तो कमेंट में जरूर बताएं। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर, धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो?
माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करमजली करमुही? जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के, बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर, कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले हैं। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबोसर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है तू भी चल। बेटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। बहू मिल गई मेरी दवाई? हाँ जी माँ जी मिल गई, पर बाहर बहुत धूप है, मेरी तो हालत खराब हो गई। ये ले बेटा पानी पी ले। माँ जी अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे बहू मैंने खाना बना दिया है। माँ जी बड़ी भूख लगी थी, मैं तो आते आते यही सोच रही थी कि खाना बना बनाया मिल जाए। चल जल्दी खाना खाते हैं, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊँ? बहू तू अभी तैयार नहीं हुई? तेरे भाई के जन्मदिन पे तुझे जाना है। बस माँ जी पहले खाना बना लूँ। खाना मैं बना लूंगी, जाके तू तैयार हो जा। ठीक है माँ जी। क्या हुआ माँ जी? बहू पेट में बहुत दर्द हो रही है, तू हो गई तैयार? तैयार तो हो गई, लेकिन जा बेटा तुझे देर हो जाएगी। नहीं माँ जी मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे मैं ठीक हूँ, तू जा। नहीं माँ जी मैं फिर कभी चली जाऊंगी, पहले मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है,
मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है। कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूँगी तो यही साड़ी लूँगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी, बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है? चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? छोटी, आज भाभी का पहला रसोई है, चल भाभी को बोलते खीर बनाने को। और देखते हैं जो कैसे खीर बनाती है। चल भाभी, आप फ्रेश हो गई और नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया। भाभी, आज आपका पहला रसोई है ना, तो मीठे में खीर बना दीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए खीर बना कर लाती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए। दीदी, मैंने पहली बार खीर बनाया है, चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा भाभी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाके आइए। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तू मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है? जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2,000 का है। मुझे क्या करना है? कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा। तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी।